this video, I want to talk to you about a podcast done by our most intellectual, impartial friend, Mr. Vijendra Singh Chauhan, and his friend Lalit, where they talk about how the Hindus have oppressed and even in the modern day and age oppressing the SC/ST community and are playing the role of the biggest hurdle in their upliftment. In their 1 hour long podcast, they talk about how the tools of oppression has changed, but the ultimate goal of Hindus hasn't. Quite hypocritically, as always, they do not dare to talk about how the various schemes, laws, concessions run by the government of India for the upliftment of the SC community is being funded by the Savarna people, because according to them 90% of the total wealth in India is being controlled by 10% of the Savarna people. So it's their tax money which is funding these schemes. At the very start of the video they make the audience very emotional. ये बताता है कि इसका IIM इंदौर में एडमिशन हो गया है, बट कॉलेज जाने के पहले इसके पिताजी इसको बोलते हैं कि कॉलेज में अपनी आइडेंटिटी को, कास्ट आइडेंटिटी को किसी के साथ रिवील मत करना, सिचुएशंस माइट गेट अनकंफर्टेबल फॉर यू. बट समहाउ इसकी कास्ट आइडेंटिटी गेट्स आउट इन द ओपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लोग इसको पहले सीरियसली ले रहे थे, इसके व्यूज़ को सीरियसली ले रहे थे, दे समहाउ स्टार्ट नेग्लेक्टिंग हिम because now they know his caste identity, he claims. First, I want to say that I am sorry that you were discriminated against just because you belonged to SC/ST background. लेकिन तुमको ये बात भी माननी चाहिए कि जो एडमिशन तुमको 40 to 50 परसेंटाइल कट ऑफ के साथ मिल जाता है, वही एडमिशन एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को 97 to 98 परसेंटाइल कट ऑफ के बाद भी मिलना मुश्किल हो जाता है. तो उसी तरह जैसे तुमको इनजस्टिस फील होता है कि तुम्हारे दादा परदादाओं के साथ छुआछूत किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, वैसे उनको भी फील हो सकता है कि उन्होंने कई सारी रातें गुजारी पढ़ते हुए, परिश्रम करते हुए, तब जाके उनको ये एडमिशन मिला और तुमको बिना उस स्ट्रगल के थ्रू गए हुए एडमिशन मिल गया. और वीडियो में तुम ये बात मानते हो कि सम ऑफ योर फ्रेंड्स दे केम टू यू, दे सेड सॉरी टू यू, दे कंसोल्ड यू, बट दैट वुड नेवर बी इनफ फॉर यू. क्यों? क्योंकि तुमको चाहिए कि द ओनली वे वी कैन टेल यू, वी कैन मेक यू फील दैट वी आर सॉरी इज बाय गेटिंग आवर डॉटर्स, आवर सिस्टर्स मैरिड टू यू. अब ये बताता है कि कैंपस में प्लेसमेंट शुरू हो चुके हैं और कुछ कंपनीज सिलेक्शन प्रोसेस के पहले ही राउंड में कैट स्कोर कार्ड को मांग रही हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हिम वो ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि वो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पहले ही फिल्टर आउट कर सकें. इस बात से नाराज़ होकर वो जाता है फैकल्टी के पास और मांगता है कि मुझे SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की प्लेस्ड होने की लिस्ट चाहिए. फैकल्टी इसको मना कर देती है, एंड ही समहाउ फाइंड्स आउट द लिस्ट ऑफ हिज एलुमनाई प्लेस्ड और अनप्लेस्ड, और इसको पता चलता है कि मैक्सिमम अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स SC/ST बैकग्राउंड से हैं. ये कहता है कि मैं SC/ST स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेल विद इन द कैंपस प्रेमिसेस सेटअप करना चाहता हूँ. फैकल्टी बोलती है कि इट विल फर्दर इंक्रीज कास्टिज्म. आप लोगों की इन बातों के जवाब में मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि दैट यू विल बी द फर्स्ट इन लाइन टू गेट योर कास्ट सर्टिफिकेट डन. Let me remind you that certificate that you have in your hand is a certificate of caste. It's not a certificate of merit, but you have no troubles with that. But as soon as you asked for a certificate of merit, you will start crying. मैंने भी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है. There are companies with higher standards, with higher packages, जो यूजुअली स्क्रीन आउट करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स, हायर स्टैंडर्ड्स सेट करती है. फॉर एग्जाम्पल इन योर केस इट वॉज कैट, इन माई केस इट वॉज केट. तो मैं ये नहीं कहने लग जाऊँगा ओह दे आर आस्किंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, they are not giving me at least a chance. No, they have higher standards, they have higher packages, they have the right to set their own level of competition. और मुझे एक बात बताइए, as you claim these SC/ST students are as capable as the general category students, they are being taught in the same campus by the same professor in the same class. तो वही क्यों है जो majority of the times unplaced रह जाते हैं? Maybe it's time that you think of yourself on the inside and start expecting not to be spoon fed all the time. और अब मैं विजेंद्र सर के बारे में क्या ही कहूँ. According to him, the policies should be caste sensitive rather than caste blind. Let me remind you sir, IIT कानपुर में एडमिशन पहले ही कास्ट सेंसिटिव पॉलिसीज के बेसिस पे हो जाता है. तो जिन SC/ST स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन की बात आप कर रहे हैं वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनको एडमिशन रिजर्वेशन के थ्रू मिला है. इफ़ द रिजर्वेशन, द कास्ट सेंसिटिव पॉलिसीज वर नॉट देयर, दे माइट हैव नॉट बीन इवन देयर. जिन प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप आइडियाज़ की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रिविलेज सेक्शन को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है और उनको फंडिंग ज़्यादा मिल जाती है, वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि उनके
दिमाग में ही स्टार्टअप्स के आइडियाज़ आते हैं। आप जिस भी भगवान में मानते हैं, आप हिंदू धर्म में तो मानते नहीं हैं, नहीं तो मैं बोलता कि आप महादेव की पूजा कीजिए और उनसे कहिए कि रिजर्वेशन दिमाग में भी लगाएं, आइडियाज़ भी रिजर्वेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इन द ह्यूमन बीइंग्स, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स में भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल सके SC/ST कम्युनिटी की। बोलने को बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर कभी मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आई एम सॉरी। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपको बात ये भी समझनी होगी कि आपकी तरक्की के लिए बहुत सारी कोशिशें हैं जो लगातार चल रही हैं। इन लोगों की घृणात्मक बातों में आपको नहीं आना चाहिए। आप हिंदू धर्म का हमेशा से हिस्सा थे, हमेशा से रहेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि एक समय आपको उस धर्म से तकलीफ थी इसलिए आपने कोई और धर्म चुना है, तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी समय आने वाले फ्यूचर में ये समझें कि वही हमारा धर्म था शुरुआत से ही, और हम उस धर्म में वापस जाना चाहते हैं, तो आप सबका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे।